और मोहब्बत के साथ जनाब महमूद खान चौधरी साहब को और अल्लामा नासिर अब्बास साहब को दोनों को कराची के शहर में वेलकम करता हूँ। और साथ ही साथ महमूद खान साहब के लिए मुबारकबाद कि वो बिलाखिर अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली में बन गए। और वो किस तरह बने वो यकीनन जो है वो भी एक दास्तान है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि इससे एक चीज़ तय है कि अगर कंसिस्टेंसी के साथ कोई बात की जाए और कंसिस्टेंसी के साथ किसी चीज़ पे खड़ा होया जाए तो उसके नतीजे भी मिलते हैं। मैं जितने भी यहाँ पे जो मेरे हमवर या मुझसे बड़े सियासी अकाबरीन बैठे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा ख़ास तौर पे महमूद खान साहब से कि वापस हम उसी दोराहे पे पहुँच गए, बल्कि दौरान ही एक चौराहे पे पहुँच गए। पाकिस्तान के अंदर जो है एक तवील दास्तान है मिलिट्री डिक्टेटरशिप और सिविलियन डिक्टेटरशिप और फिर साथ ही जमहूरी तौर अदवार की। और मुझे लग रहा है कि हम वो जो जदोजहद जो हम कर रहे थे 1968 में जब मेरा कम से कम लड़कपन था, या फिर 77 में या फिर MRD की मूवमेंट, या फिर जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जुडिशरी की मूवमेंट, और या फिर अब की ये मूवमेंट, तो मुझे लग रहा है कि हम लोग फिर वापस उसी जगह आके खड़े हुए जिस जगह से हम लोगों ने शुरू किया था। तो ये सियासी सफ़र जो है ना, सियासी वर्कर का जो मैंने बड़े तवील अरसे से देखा भी है, कुछ अपने ख़ानदान के हवाले से भी और कुछ ज़ाती तौर पे भी, मैं समझता हूँ कि अब शायद वक्त और हालात उधर आके खड़े हो गए कि इस अब उम्र भी उतनी छोटी नहीं रही, तो इस उम्र में भी शायद जो है एक नई जदोजहद में आगे जाना पड़े। लेकिन आखिर में मैं चांडियो साहब की बात को वही कहूँगा कि जो नौजवान हैं उनको ही आगे बढ़ना होगा। हम शायद अपने एक्सपीरियंस से कुछ आपको दे सकें, लेकिन ये कि जब तक हम इस मुल्क को जो है ना इसकी सही राह पे नहीं चलाते, सही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की राह पे नहीं लाते, सही डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस के तरफ नहीं लाते, हम कोई चीज़ सही नहीं कर सकते। दुनिया के अंदर ममालिक चलते हैं, सारे चलते हैं, हर किस्म की जो ना ममालिक चलते हैं, बादशाहतें भी चलती हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी चलती है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी चलता है, लेकिन हम जो है ना कहीं पे भी नहीं खड़े हुए। हमने आज तक जो है कोई अपने लिए सिस्टम नहीं हम बना पाए। जब भी अगर कोई बनता भी जाता है तो कोई ना कोई इंडिविजुअल, मैं ये कहूँगा कि वो आगे बढ़ता है और समझता है कि जी मैं ही सही हूँ, मेरे अलावा कोई दुरुस्त फैसला नहीं कर सकता, मैंने इस मुल्क को लेकर आगे चलना है। फिर एक तवील मुद्दत गुजरती है, उसमें वो शख्स अपनी लेजिटिमेसी ढूंढता है, अपनी जो पायदारियत ढूंढता है, अवाम के ऊपर हुक्मरानी की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में फिर वही, मतलब मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि हमारे जो ख़ास तौर पे हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो क्यों नहीं समझती, सोचती कि जी पहले भी तो आखिर अयूब खान थे ना, उन्होंने भी 10 साल, वो उस वक्त अवाम ने उनके ख़िलाफ़, मैं अब कोई बुरा लफ्ज़ भी नहीं कहना चाहता, लेकिन सड़कों पे उस वक्त अवाम उनके ख़िलाफ़ निकली जब वो गोल्डन डिकेड ऑफ डेवलपमेंट मना रहे थे। पूरा मुल्क जो है गोल्डन डिकेड ऑफ डेवलपमेंट मना रहा था, लेकिन अवाम सड़कों पर उनके खिलाफ पता नहीं क्या क्या नारे लगा रहे थे। और ताकि उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को भी तोड़ा, जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था खुद 62 का, उसको भी तोड़ के जनरल याहिया खान के हाथ इक़्तिदार सौंप दिया। इसी तरह फिर जनरल ज़िया-उल हक़ का दौर था 10 साल का। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे जो मौजूदा काबरीन है ये उन अदवार को क्यों नहीं देखते। वो एक क्राउडेड मेमोरी होती है, मैं सेलेक्टिव एमनीजिया मैं उसको कहता हूँ कि सेलेक्टिव एमनीजिया होता है। उस सेलेक्टिव एमनीजिया के अंदर वो भूल जाते हैं कि इससे पहले भी वो हुक्मरान थे, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आखिर में वो उसी तरह निकाले गए। जनरल ज़िया की अगर आमों की पेटी किसी ने रखी तो मेरे भाई हम लोगों ने नहीं रखी। फिर आ जाते हैं मुशर्रफ दौर पे, 10 साल वो भी चला, 5 साल एक नामनिहाद जमहूरियत भी थी, लेकिन एक वाकया चीफ जस्टिस के खिलाफ एक्शन, उसने इतनी बड़ी तहरीक को जन्म दिया कि जनरल मुशर्रफ उसके सामने ठहर नहीं सके।
तो मौजूदा लोगों के लिए भी मेरा यही वो बड़ा आजिज़ाना और मुद्दबाना लड़ाई भी नहीं कर रहा, कुछ जोर भी नहीं लगा रहा, लेकिन सिर्फ मुद्दबाना यही बात कह रहा हूँ कि अपने इन प्रेडिसेसर्स के जो 3 साल के 10 साल दौर थे, इनसे ज़रूर सबक सीखें। अगर आप इससे सबक नहीं सीखते तो फिर न सिर्फ आप अपने लिए हालात को मुश्किल बनाते हैं, बल्कि अवाम के लिए तो आप बिल्कुल उनको जिंदा दरगोर कर देते हैं। फैसले जब तक हम दोबारा उस नहज में नहीं आते, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, आईनी निज़ाम, हाँ एक चीज़ हम सियासतदानों से गलती हुई है, मैं इस बात का इतराफ़ करूंगा कि हमने कभी सियासी जमातों को अपनी जो नहीं हमने उसमें वजूहात भी हैं, हो सकता है हमें मौका न मिला हो, डिक्टेटरशिप का लंबा दौर रहा हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम सियासतदानों ने अवाम को जहाँ जब डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ते हैं या जमहूरी लड़ाई लड़ते हैं तो कभी उनको हम ये पैगाम नहीं दे पाते कि भाई जो जमात हम लेकर आगे चल रहे हैं उसके अंदर अपनी इंटरनल डेमोक्रेसी कितनी है। तो मैं समझता इस तरफ हमें तवज्जो सबको देनी पड़ेगी, सबको देनी पड़ेगी अगर हम दोबारा इस आईनी निज़ाम को, और मुझे यकीन है मैं ज़ाती तौर पे भी महमूद खान साहब का मुतरफ हूँ, और वैसे भी हमारा एक जो भाईचारा पुराना MRD मूवमेंट से लेकर चल रहा है, वो बहुत कड़वी कसीली बातें भी करते हैं और काफ़ी सख्त बात भी करते हैं, लेकिन एहतराम जो उनके लिए इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि ये जो अब मामला आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो यकीनन जो है हम उस मंजिल को हासिल करके रहेंगे जिसके लिए हमने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। 83 की मूवमेंट से तो कम से कम महमूद खान साहब और काफ़ी सारे यहाँ लोग हैं वो चल रहे हैं मुख्तलिफ मूवमेंट्स के अंदर। तो ये दौरा जो है हम आए ज़ाहिर है मुकाबला तो करना ही है ना, पीछे तो नहीं हटना। और इसे मेरे भाई मैं अजहर जमील साहब, मैं समझता हूँ कि उनसे बेहतर इन सारे अदवार की जो लड़ाइयाँ रही हैं, अजहर जमील साहब से बेहतर किसी अंदाज में कोई और न उनको समझ सकता है, न उस तरह उन्होंने लड़ाई लड़ी है जिस जमहूरी अंदाज में हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो भी इस बात की गवाह है। अब आते हैं आज के इस मौजू के ऊपर जो मैंने ज़रा मैं माफ़ी चाहता हूँ, ज़रा देर से मैं इस्लामाबाद था तो फ्लाइट पर जब पकड़ी तो मुझे मौजू का इल्म नहीं था, लेकिन मैं फिर थोड़ी देर की मैंने देखा तो पाकिस्तान पॉलिटिकल फ्लाइट चैलेंजेस कंसेंसस एंड द वे फॉरवर्ड, इसी पे आ जाते हैं। चैलेंजेस, मैं समझता हूँ कि अगर हम किसी जमहूरी तहरीक की तरफ जा रहे हैं तो सबसे मुश्किल तहरीक आज मैं समझता हूँ ये तहरीक होगी जिसमें अब हम जा रहे हैं। हमने सारी तहरीकें देखी हैं, लड़ाइयाँ भी हुई, कहीं मुनज़्ज़म थे हम, कहीं गैर मुनज़्ज़म थे, लेकिन ये कि हर किसी का एक पहलू था। इस वक्त हम जो जिस चैलेंज को हम लेने जा रहे हैं मैं उसकी तरफ तो मुझे दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पे बड़े सीनियर लोग दोस्त हमारे बैठे हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग हैं। मैं जमात इस्लामी के मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पे, नहीं हैं भी चले गए, बस सिर्फ उनमें मैं अगर वो बैठे होते तो मैं उनको जहाँ उन्होंने नाम लिए वहाँ मैं प्रोफेसर गफूर साहब का नाम लेता। प्रोफेसर गफूर साहब इंतहाई जमात इस्लामी के सुलझे हुए लीडर थे और आइन के अंदर बनाने के अंदर जो उनका किरदार था 73 के आइन में बहुत कम लोगों का उतना किरदार होगा, यकीनन मैं उनकी बात को सेकंड करूंगा, ये प्रोफेसर गफूर साहब की ज़ात किया। तो अब ये एक हम सख्त तहरीक, सख्त मुश्किल अमल की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजूहत है, उसकी वजूहत ये है कि एक सीरियस किस्म का मेरी नज़र में एक सीरियस किस्म की इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हो चुकी है, सीरियस किस्म की इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हो चुकी है। आज आप पहली दफ़ा बैठ के सलाउद्दीन साहब यहाँ बैठेंगे, पहली दफ़ा वो मायूसी का इजहार करें कि जी हम ये क्या इस अदलिया से हम ले रहे हैं, हम तो 27वीं तरमीम के खिलाफ हमने फाइल ही कोई नहीं की पिटिशन। मुझे अच्छी तरह याद है माशरा में ज़िया का सख्त माशरा होता और हर चीज़ ख़त्म हो चुकी, बहुत से जजेस कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके थे, लेकिन फिर भी ऐसे जज मौजूद थे जो हेबियस कॉर्पस पिटिशन में MLO 12 के खिलाफ भी वो नोटिस लेते थे और रिलीफ देते थे। लेकिन आज मैं तो नहीं समझता कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ देगा कोई जज। तो सबसे बड़ी इस वक्त जो हमारे लिए इम्पेडिमेंट होगा वो जो जिस किस्म का गुज़श्ता 2-2.5 साल के अंदर जिस किस्म का, क्योंकि देखें लेट्स एक्सेप्ट इट, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस बात को कि इस सारी तहरीक की बड़ी पार्टी PTI है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो उनके साथ किया जा रहा है वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। मैं बिल्कुल उसकी मदद होता हूं। जो खान साहब के साथ किया जा रहा है, जो खान साहब के वर्करों के साथ किया जा रहा है, डॉक्टर यास्मीन, शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी साहब सेनेटर, मतलब आप किस तरीके से आप डील करें सियासी लोगों को, और फिर जिस तरीके से आप लोगों के घरों में घुसे, शर्मनाक हद तक जो है वो आपने वो माहौल बनाया वहां। तो इस सारे अमल के अंदर इन दोस्तों को बाहर निकलना है, सबसे ज्यादा इन दोस्तों को बाहर निकलना है। और साथ ही साथ ये जो आज के जो निजाम ये 26वीं और 27वीं तरमीम ने हमें दिया, उसमें तो हमने बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया। हर चीज जो है ना वो एक जगह से उठती है और वही आती है, करना है और नहीं करना, करना है या नहीं करना। तो इस सारे अमल के अंदर जब हम निकलेंगे बाहर, तो ये अब हम सोच के समझने के निकलना होगा कि भाई इस सारे अमल के अंदर किस तरह हम बाहर निकलेंगे। 26वीं और 27वीं तरमीम, 26वीं तरमीम ने सबसे पहले, मैं बड़ा माजरत के साथ ये कहूंगा कि 26वीं तरमीम को कुछ दोस्तों ने कहा कि जी इसमें से हम निकल जाएंगे, लेकिन 26वीं तरमीम ने असल में वो माहौल बनाया जिसके नतीजे में 27वीं तरमीम हुई। 26वीं तरमीम के अंदर जो है ना वो मैकेनिज्म जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पता है आपको? ये पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, आपको पता है कि है क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी? आप सिर्फ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड का जिक्र करते हैं, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड का सिर्फ जिक्र है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बननी किस तरह हो तो पता ही नहीं किसी को। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर सबसे पहले इस ये जो इंटेलिजेंस और जो निजाम आमराना निजाम था, सबसे पहले तो उसका खात्मा था। एक पार्टी जो सिग्नेटरी वो तो बिल्कुल बैठ गई बेचारी, और दूसरी पार्टी जो है वो गलत तरीके से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को इस्तेमाल कर रही है। और इसमें भी यकीन मैं समझता हूं कि महमूद खान साहब बैठे, इसमें भी यकीन आगे चल के बात होनी चाहिए कि जी हमने आगे चल के किस तरह दोस्तों को सबको लेके आगे चलना है। तो ये जो माहौल है, इस माहौल के अंदर यकीनन हमें बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं अब यही कह सकता हूं कि शायद उम्र की इस दौर में आके इस चैलेंज को हम जैसे सब दोस्तों को कबूल करना ही पड़ेगा महमूद साहब, और इंशाल्लाह कबूल करेंगे। लेकिन फाइट लंबी है, ये ना समझे कि जी 8 फरवरी का जो हमारी हड़ताल की कॉल है वो इंशाल्लाह हड़ताल भी होगी। सबसे बड़ी तहरीक तो सिंध में हमने पानी के ऊपर अभी चलाई है, और मुझे यकीन है कि सिंध का हर पॉलिटिकल वर्कर, हर पूरी सिविल सोसाइटी, बार काउंसिल निकलेंगी, क्योंकि मजम्मत जिस किस्म की 2024 के अंदर इलेक्शन हुई, मैंने कभी पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन इलेक्शन कभी मैंने नहीं थी। और जीडीए, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि हम अभी भी वाहिद, मैं अपने आप को अलायंस समझता हूं कि हम आज भी इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। हमारे 3 मेंबर, हम टोकन समझे, आप हमारी तरफ से टोकन बॉयकॉट समझे, लेकिन पीर साहब ने पहले दिन ये कहा कि हम इस पार्लियामेंट को तस्लीम नहीं करते, और बबा के दौर में खड़े होकर जामशोर के जलसे में इस बात का ऐलान किया कि जब किसी भी तौर पर इस पार्लियामेंट को तस्लीम नहीं करते, जब हम इस पार्लियामेंट को तस्लीम नहीं करते तो फिर न हम 26वीं तरमीम को तस्लीम करते, न हम 27वीं तरमीम को तस्लीम करते किसी भी फॉर्म में। तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये चैलेंजेस हैं, आपको कंसेंसस, जाहिर है कंसेंसस बनाएंगे तो फिर आगे चलेंगे ना। और मैं फिर भी यही कहूँगा कि अलामा साहब और अलामा साहब के लिए भी बहुत अच्छा, मुझे यकीन है इंशाल्लाह आप भी सेनेट के अपोजिशन लीडर बन जाएंगे। तो इन लोगों दोस्तों पे छोड़ते हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं जाती तौर पे इनको तो ये कह सकता हूँ कि जो इनके लिए एहतराम है, तो जो हुक्म होगा हमारे लिए इंशाअल्लाह उस पर आगे बढ़ेंगे। बाकी यकीनन मेरा एक अलायंस है, हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे सदारीन साहब हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, बैठे, और हम मुकम्मल ताउन देते आ रहे हैं इस सारी तहरीक के अंदर। चाहे वो पानी के हवाले से जब हमने शुरू की, साईं हमारे उसमें लीडर थे जैन शाह साहब, हमारे सिंध इंडस रिवर मूवमेंट के, उनके साथ, या महमूद खान के साथ, इंशाअल्लाह हमारा ताउन मुकम्मल रहेगा। और हमारी आपस में बातचीत चल रही है, और हम देखते हैं कि हम इसको 8 फरवरी को किस अंदाज में, मैं 8 फरवरी से बियॉन्ड देख रहा हूँ कि 8 के बाद हमने किस तरीके से तहरीक को आगे लेके चलना है। कंसेंसस के लिए यकीन बहुत जरूरी है। वे फॉरवर्ड, मुझे अगर माइंड रखें तो दोस्तों के लिए एक बात कहूँगा कि हमारे लिए भी अवाम के अंदर इत्तेमाद का फुकदान है।
हम कितनी भी वो कहें, लेकिन एक अवाम का इत्मीनान जो है ना, अभी तक वो शायद ये सोचते हैं कि ये क्या अब तो नहीं आ गए कोई उसी लिबादे को बदलने के लिए कि जी एक लिबादा बदला और दूसरा चढ़ा लिया, फिर बदला फिर चढ़ा लिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि काबिल इज़्ज़त लोग हैं सारे के सारे, और हम इसको इंशाअल्लाह ताला लेके आगे चलेंगे। जमहूरी जदोजहद है और इसको इंशाअल्लाह ज़रूर आगे लेकर बढ़ेंगे। बाकी यकीनन महमूद खान साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सदर भी हैं, और आइन की लड़ाई इन्होंने बहुत लंबी लड़ी है। तो 73 का आइन है, मेरे लिए तो बड़ा सैक्रोसैंक्ट है, जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का बनाया हुआ आइन है। ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स देता है, वो केयरिंग एग्जीक्यूटिव देता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी देता है, सोवरेन पार्लियामेंट देता है। हमने सबका होलिया बिगाड़ के रख दिया। इंशाअल्लाह ताला आगे भी जो भी होगा बातचीत जारी रहेगी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।